हेलो एवरीवन, आई एम बेला चंद और मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे चैनल इंग्लिश फानी पर। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने सीखा था किसी भी चीज का पास में होना, रखना, उसका अधिकार में होना या संबंध का भाव प्रकट करने के लिए भूतकाल में या पास्ट में हम सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं, वहां किस वर्ब का यूज करते हैं। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे आपने बहुत सी बार बूढ़े लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमारा इतना बड़ा खेत था या हमारे पास गांव में इतने मकान थे। तो अब आज की क्लास में हम सीखेंगे इन्हीं सेंटेंस को फ्यूचर में किस तरह बोला जाए, या मोस्टली यंगस्टर या हम जैसे छोटे बच्चे इस सेंटेंस को किस तरह बोलते हैं। जैसे मेरे पास रिमोट वाली कार होगी, मेरे पास बड़ा सा बंगलो होगा, मेरा चांद पर फ्लैट होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें सीखना होगा वर्ब विल हैव और शैल हैव का यूज करना। चलिए इसे सेंटेंस के साथ समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है मेरे पास चांद पर घर होगा। मेरे पास चांद पर घर होगा। अब इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लगाना है उसका सब्जेक्ट। अब क्या होगा? चांद पर घर होगा। किसके पास होगा? मेरे पास। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया? मेरे, आई। अब इसके बाद हम क्या लगाते हैं? वर्ब। वर्ब क्या होगी हमारी? होगा आ गया है इसलिए विल शैल आएगा, और पास है इसलिए आएगा हैव। अब विल आएगा या शैल आएगा, तो यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्यूचर के सेंटेंस आपको जब आने हैं तो हमेशा शैल आएगा आई और वी के साथ, और उसके अलावा किसी भी और सब्जेक्ट के साथ आएगा विल हैव। यहां है हमारे पास आई, तो यहां आ जाएगा शैल है। आई शैल हैव क्या? चांद पर घर, तो आई शैल हैव होम ऑन द मून। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, शैल के जिस पर आपको नोट लगा देना है। आई shall not have home on the moon। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब भी आप फ्यूचर में सेंटेंस बनाएंगे और उसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो आपको हमेशा शैल या विल के बाद ही नोट लगाना है, और हमेशा शैल को ही सबसे पहले लेके आना है जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं। तो अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। शैल आई हैव होम ऑन द मून, और ये हुआ हमारा क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसके पास कार होगी। क्या आया है? उसके पास कार होगी। अब ये उसके लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ही। अब ही के साथ वर्ब क्या आएगी? एनी अदर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या आती है? विल हैव। ही विल हैव क्या होगी? कार। यहाँ सेंटेंस एक ही तरह से बनेगा, आपको यहाँ डू, डज, डिड या कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। चलिए अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। ही विल नॉट हैव कार। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव में ये जो विल है ये आगे आ जाएगा। विल he have car। ये हुए हमारे फ्यूचर में बनने वाले वो सेंटेंस जिसका अर्थ होता है किसी चीज को पास में होना या रखना। चलिए मैं इसका स्ट्रक्चर आपको क्विकली बता देती हूँ, लेकिन आपको उस स्ट्रक्चर को माइंड में फीड करना है, कॉपी पे नहीं लिखना है।
सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल या शैल, क्योंकि क्या है यहाँ पे होगा। फिर आएगा पास्ट के लिए हैव, और उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस। इसी तरह नेगेटिव जब बनाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ विल या शैल के बाद आपको लगाना है नॉट। सब्जेक्ट के बाद प्लस विल या शैल, देन आएगा नॉट, उसके बाद आएगा हैव, एंड देन रिमेनिंग सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखना है विल या शैल, फिर लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैव, एंड देन रिमेनिंग सेंटेंस। फ्रेंड्स, इस तरह के कुछ सेंटेंस में आपको यहाँ लिख के दूंगी, आपको उन्हें ट्रांसलेट करना है, लेकिन आपको हिंदी से खुद से सेंटेंस बनाने हैं और उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस करनी है। जैसे मेरे पास चांद पर घर होगा। अब मैंने यहाँ बोला है घर होगा, आप कुछ भी ले सकते हैं। मेरे पास स्मार्टफोन होगा, मेरे पास आईफोन होगा, मेरे पास बड़ी सी गाड़ी होगी। यहाँ आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं, या जहाँ मैंने यहाँ लिखा है मेरे पास, आप लिख सकते हो उसके पास, तुम्हारे पास, उनके पास। इस तरह से इन सेंटेंसेस में छोटे छोटे से चेंज करके आप नए नए सेंटेंस बना सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैंने जो आपको लास्ट क्लास में सेंटेंसेस दिए थे ट्रांसलेट करने के लिए, उनका ट्रांसलेशन मैंने आगे वीडियो में दिया है, आप पॉज करके उन्हें चेक कर सकते हैं। और किसी भी सेंटेंस में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन नेक्स्ट क्लास आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि मैं उस क्लास में हमने जो अभी तक पढ़ा है सबका क्विक रिवीजन करवाऊंगी। सो फ्रेंड्स, बाय बाय एंड डू प्रैक्टिस।